आज है आपका टारगेट डे 94 और ज्योमेट्री का 17। तो कल हमने पैरेललोग्राम पढ़ लिया था और आज जो है हम चतुर्भुज में ही आगे बढ़ेंगे और समांतर में लगभग सभी कंसेप्ट्स को आपने पूरा कर लिया था। तो आज रोम्बस पढ़ने, रोम्बस मतलब होता है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में बहुत सारी रिजल्ट्स और प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो याद रखना है। हाँ तो पड़ेगा तुम। ठीक है। अरे इसके अंदर आपको बहुत सारे जो रिजल्ट्स मिलेंगे, जैसे जो समचतुर्भुज की भुजाओं का मध्य बिंदु है जिसको हम मिला सकते हैं, तो उसको मिलाने के बाद एक नए चतुर्भुज का निर्माण होता है, तो उसका एक रिजल्ट बनता है। और फिर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा, फिर विकर्णों का गुणनफल अगर दिया रहता है कभी कभी, तो इसके टॉपिक जो हैं इसमें सवाल जो है डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और कभी कभी जो है पेचीदा सवाल आएगा तो वो एक विकर्ण देगा, छोटी विकर्ण बड़ी विकर्ण भी पूछ सकता है, या फिर कभी कभी कोण दिया रहेगा, थीटा का वैल्यू दिया रहेगा और थीटा का वैल्यू देने के बाद वो आपसे क्षेत्रफल पूछ सकता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा इस बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आप बढ़िया तरीके से आज आप सीख लेना इसको। तो इसके साथ साथ हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे अगले दिन, जैसे समलंब ट्रेपेजियम के बारे में। मैं थोड़ा स्लो इसलिए चल रहा हूँ ज्योमेट्री में कि पहली बार अगर पढ़ रहे हो तो ज़्यादा फास्ट पढ़ोगे तो या तो समझ में नहीं आएगा या फिर समझ के जल्दी भूल जाओगे, इसलिए धीरे धीरे ही मैथ्स को कवर करेंगे, स्पेशली ज्योमेट्री को। इसके बाद कोऑर्डिनेट में जाना, ठीक है। अब बात करें अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में 186 से 190 तक आपको पढ़ना है, ठीक है ना। और मॉक टेस्ट की बात करें तो 43 CBT 1, ठीक है। अब जीके में आप रिवीजन कर रहे होगे अच्छा से, मुझे उम्मीद है। और बात करें अगर फिजिक्स की, तो फिजिक्स में अभी प्लवन पढ़ना है, कल अपने सेहनता पढ़ी होगी। और केमिस्ट्री में आपको ऑक्सीकरण अवकरण पढ़ना है, ऑक्सीकरण अवकरण। बायोलॉजी में पादप हार्मोन और उस हार्मोन की कमी से या फिर किसी अन्य विषाणु जीवाणु के कारण होने वाले जो रोग हैं, पादप रोग, उन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। और अगर सीए की बात करें तो सीए में पुरस्कार पढ़ रहे थे हम लोग, तो इसमें आप कल पढ़ना 69 जो फिल्म पुरस्कार, फिल्म अवार्ड हुआ था, ठीक है। और उसके बाद 77 जो कांस फिल्म पुरस्कार होता है ना फ्रांस में, तो ये कांस फिल्म अवार्ड, इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। तो करंट भी लगभग 70% कवर हो गया है, 30% है। और उसके बाद हम लोग मंथली वाइज करंट कवर करेंगे अलग बुक से। और स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक में अब क्या है, देश, राजधानी और मुद्रा। तो ये बहुत सारी देश और राजधानी मुद्रा है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब पढ़ना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके एशिया और अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के जो इम्पोर्टेंट देश हैं ये आज पढ़ लोगे, और नेक्स्ट डे जो कंटिनेंट बचेंगे उसके कल पढ़ लोगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।